हेलो कैडेट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। नॉट जस्ट एलिजिबिलिटी एकेडमिकली बट ऑल्सो मेडिकली। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहते हैं, कैसे कैसे तुम्हारे हाउ आर यू एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी बेसिकली इन IMECET 2026 और इन 2026 अपन बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। हम डेक साइड की और इंजन साइड की बात करेंगे आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, सो या दैट विल बी अ थिंग। अपन GME ETO ऑल दोस थिंग्स में नहीं जाने वाले हैं। सो या इफ यू आर एन एस्पिरेंट फॉर बीटेक BSc और DNS तो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें यहां पता चल जाएंगे। अदरवाइज यू विल हैव टू रेफर टू सम अनदर वीडियो जिसमें कि वो ऑलरेडी कवर्ड रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब आप बोलोगे सर कि IMECT आ गया है, लास्ट में ऐसा वीडियो क्यों बना रहे हो? कुछ लोग रहते हैं जो कि नए हैं, दे डू नॉट नो अबाउट मर्चेंट नेवी दैट मच। ठीक है, अभी ही सुना है मर्चेंट नेवी के बारे में एंड वांट टू अपीयर दिस ईयर। तो ठीक है, दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस एज वेल एज उन लोगों के लिए भी जिन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अपार्ट फ्रॉम कि हाँ यार 60% चाहिए। तो काफी सारा डिटेल्ड एलिजिबिलिटी सिस्टम रहता है, सारा मैं बताऊंगा आज के वीडियो में। सो मेक श्योर दैट यू लिसन टू ईच एंड एवरी डिटेल वेरी केयरफुली एंड आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एकेडमिकली। एकेडमिकली तुम्हें क्या क्या चाहिए, कितना तुम्हारे परसेंटेजेस वगैरह होने चाहिए। ठीक है, अकेडमिकली वॉज दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस की। तो देखो डीएनएस में बेसिकली तुम्हें पता है कि पीसीएम तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए 60% इन क्लास 12th एंड इंग्लिश में तुम्हारे होने चाहिए मिनिमम 50% इन आइदर क्लास 10th और क्लास 12th। मतलब 10वीं में अगर तुम्हारे 51 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 तो भी तुम एलिजिबल हो। अगर इंग्लिश में तुम्हारे 10th में 49 है मान लो, या 50 से कम है, एंड 12th में तुम्हारे 53 है, तो भी तुम एलिजिबल हो। या तो 10th में 50 से ज्यादा हो या 12th में 50 से ज्यादा हो, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर मर्चेंट नेवी इन डीएनएस कोर्स। ठीक है, इस सब के अलावा एज पे क्राइटेरिया आता है। एज होनी चाहिए तुम्हारी 17 to 25। अब ये एज कैलकुलेट होती है डेट ऑफ कोर्स कमेंसमेंट से। ठीक है, मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMECT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड वन ऑन वन गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये तुम्हारी डेट ऑफ कोर्स कमेंटमेंट से कैलकुलेट होती है बेसिकली। जिस मान लो अगर तुम्हारे डीएनएस अगस्त 2026 की तुम बात कर रहे हो तो 1 अगस्त 2026 से तुम्हारा डीएनएस स्टार्ट होगा। तो उस पर्टिकुलर डेट पे तुम्हारी एज 17 to 25 होनी चाहिए। अगर है तो तुम एलिजिबल हो, नहीं है तो मेरे भाई तुम एलिजिबल नहीं रहोगे। देन यू विल नॉट बी एलिजिबल इफ योर एज इज इवन अ सिंगल डे ओल्डर एट द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि SC ST कैडेट्स को, गर्ल कैडेट्स को थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। गर्ल्स एंड SC ST cadets get a relaxation of 2 years। ठीक है, मतलब इफ योर एज इज लेस देन 27 देन यू विल बी एलिजिबल। ओके, और सिमिलरली परसेंटेजेस में भी 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो या दैट्स द केस। ठीक है, नॉट फॉर गर्ल्स बट या फॉर SC ST कैडेट्स तो तुम लोग को वहां पे रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओके, सो दैट इज द एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जितना मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि देखो दिस इज द जनरल मोस्ट, मतलब IMU CET के लिए या IMU की तरफ से जो डिसाइडेड परसेंटेज है दैट इज दिस। ठीक है, या द क्राइटेरिया। अब ये तो होना ही चाहिए, मिनिमम है। अब इसके अलावा क्या होता है ना, स्पॉन्सरशिप कंपनीज अपना अलग अलग क्राइटेरिया सेट कर देती हैं। कोई कहता है, एंग्लो कहती है कि मेरे को 70% चाहिए पीसीएम में, इंप्रूवमेंट वाले हो तो मेरे को 75% ला के दो। ठीक है, अगर तुम ग्रेट ईस्टर्न देख रहे हो तो ग्रेट ईस्टर्न कहेगी मुझे 65% चाहिए, सिम्स बोलेगी मुझे 65 चाहिए। ठीक है, सिनर्जी बोलेगी मुझे 60 चलेगा। सो हैपेंस विद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। कुछ कंपनीज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माइट डिफर फ्रॉम दिस। इससे कम डेफिनेटली नहीं होगा, इससे ज्यादा ही होगा। ये तो बेयर मिनिमम है, इतना होना चाहिए अगर तुम्हें मर्चेंट नेवी करना है। अब किस कंपनी पे तुम्हें जाना है, किस कंपनी को तुम्हें सेलेक्ट करना है, उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा फर्दर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बट या दिस इज दी बेयर मिनिमम। ओके, अब बात करते हैं भैया BSc अगर तुम्हें करना है, BSc अगर तुम्हें करना है तो चलो इसको एक साथ मिटा देते हैं। ठीक है, चलो भैया अब बात करते हैं कि यार तुम BSc करना चाहते हो तो देखो, अच्छा उससे पहले मैं तुम्हें डीएनएस का एक और सिस्टम बताता हूं। मतलब आफ्टर क्लास 12th अगर तुम्हें करना है तो मैंने तुम्हें बताया। अब हो सकता है कुछ बच्चे BSc के बाद भी डीएनएस करते हैं, मतलब BSc इन लेट्स से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स व्हाटएवर इट इज। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हाँ, अगर तुमने BSc कर रखा है ऑलरेडी, BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, तो भी तुम डीएनएस कोर्स कर सकते हो। कैसे करोगे, उसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम्हारे थर्ड ईयर में, जो तुम्हारा थर्ड ईयर है
ठीक है, उसमें तुम्हारे लेस देन इक्वल टू 60% होने चाहिए। मतलब तुम्हारे या तो 60% हो या 60% से, ओ सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60% होने चाहिए, या तो 60% हो या 60 से ज्यादा हो। बेसिकली यू शुड नॉट हैव अ परसेंटेज इन योर थर्ड ईयर लेस देन 60%। सिमिलरली अगर तुमने सिमिलरली अगर तुम्हें बीटेक तुमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, अगर तुमने बीटेक कर रखा है तो उसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आई विल जस्ट टेल यू, अगर तुमने बीटेक ऑलरेडी कर रखा है मेरे भाई या बहन, तो अगर तुमने बीटेक कर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए आई सी टी ई, ठीक है। पहले तो ये ए आई सी टी ई या फिर आई आई टी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एंड जो तुम्हारा फोर्थ ईयर है, ठीक है, उसमें यू शुड हैव मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। ये 50 लिखा है मैंने, ठीक है, 50%। मतलब तुम्हारे 50% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए लास्ट ईयर फाइनल ईयर में। अगर ऐसा है तो भी तुम डीएनएस कोर्स कर सकते हो। बस बाकी सारे क्राइटेरिया याद रखना, दैट इज योर एज लिमिट एंड जो भी था, ठीक है। ट्वेल्थ में अगर तुम्हारे कम भी हैं तो चलेगा, बट आइदर यू शुड हैव। अब देखो ये जो तीनों क्राइटेरिया है ना, बीएससी, मान लो तुम बीटेक वाले स्टूडेंट हो हु वांट्स टू डू अ डीएनएस कोर्स, ठीक है, तो तुम्हारे लिए इस तीनों क्राइटेरिया और सिस्टम में है। मतलब अगर तुम्हारी ट्वेल्थ में 60% से ज्यादा है, तुम्हारी एज 17 to 25 है, एलिजिबल हो। मैं इंग्लिश में 50% है तो तुम एलिजिबल हो, ठीक है। वो नहीं है, बट तुम्हारे बीटेक में 50% से ज्यादा है फोर्थ ईयर में, तो भी तुम एलिजिबल हो। एज तुम्हारी 17 to 25 होनी चाहिए, ठीक है। और हाँ, ये तुम्हारा बीटेक जो है ए आई सी टी ई आई आई टी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब अगर तुम बीएससी कर चुके हो ऑलरेडी, तुम्हारी ट्वेल्थ में 60% है, 60% अबव है, इंग्लिश में 50% अबव है, तो तुम एलिजिबल हो, ठीक है। जिस भी साल तुमने बोर्ड्स दिए थे तुम एलिजिबल हो। बट नहीं है तुम्हारे, और तुम्हारे बीएससी में 60% से ज्यादा है थर्ड ईयर में, तो भी तुम एलिजिबल हो। सो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकेडमिकली, अगर तुम्हें डीएनएस कोर्स करना है तो, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसके अलावा कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट्स भी रहती हैं, वो अपन थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले एकेडमिक्स देखते हैं। बीएससी, अब अगर तुम्हें बीएससी कोर्स करना है, अगर तुम्हें बीएससी कोर्स करना है, सो उसका सोल क्राइटेरिया इज योर क्लास 12 परसेंटेज, कि तुम्हारे पीसीएम में मिनिमम 60% होने चाहिए, ठीक है। तुम्हारी इंग्लिश शुड बी मिनिमम 50%, एज शुड बी 17 to 25, ठीक है। ये सारे मिनिमम क्राइटेरिया हैं, ये तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। अब भले ही तुमने बीएससी कर रखा है ऑलरेडी किसी और फील्ड में, देन यू वांट टू डू बीएससी इन नॉटिकल साइंसेस, तब भी यही है, ट्वेल्थ में होने चाहिए। तुमने बीटेक कर रखा है, देन यू वांट टू डू बीएससी, मतलब जस्ट इन केस, तो भी यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। दिस इज द सेम फॉर ऑल ऑफ यू। बीटेक में अगेन द सेम, ठीक है, 60%, 50% एंड 17 to 25, दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेन फॉर बीटेक। अब तीनों स्ट्रीम्स के लिए एक मैंडेटरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन इज दैट यू शुड हैव अ रैंक इन आईएमयू सीईटी। तुम्हें भले बीएससी करना है, बीटेक करना है या डीएनएस करना है, एक मैंडेटरी रैंक इन आईएमयू सीईटी इज अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर वो नहीं है तो तुम वैसे ही एलिजिबल नहीं हो, भले ही तुम्हारी परसेंटेजेस कुछ भी हो, ठीक है। 90% भी है तो भी एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। सो यू शुड डेफिनेटली हैव अ रैंक इन आईएमयू सीईटी फॉर ऑल द थ्री कोर्सेज, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना समझ में आया, आगे चले, चलो लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फिटनेस मेडिकल, ठीक है। मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है सर, एकेडमिक्स तो समझ में आ गया, मैं एलिजिबल भी हूं, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दो। अब देखो मेडिकल में क्या है ना, पांच चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। एक तुम्हारी आई साइट, ठीक है, आई साइट में दो चीजें आ जाती है, विजन और कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, दोनों आ जाती हैं। फिर तुम्हारा आई साइट के बाद आ जाता है बीएमआई। ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनके अलावा कोई परमानेंट डिजीज है या नहीं है, ठीक है, परमानेंट डिजीज, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अस्थमा वगैरह नहीं होना चाहिए। इस सब के अलावा तुम्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए था, खतरनाक टाइप्स, एचआईवी या फिर समथिंग समथिंग, तुम्हें कोई खतरनाक इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। बेसिकली तुम्हारे टेस्ट वेस्ट किए जाएंगे मेडिकल टेस्ट के दौरान, एंड दे विल फिगर यू आउट फॉर इफ यू हैव सम परमानेंट डिजीज और नॉट, ठीक है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, योर दैट इज द बीएमआई एंड आई साइट, ठीक है। अब पहली चीज तो कलर ब्लाइंडनेस है तो तुम नॉट एलिजिबल, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बीएससी बीटेक और डीएनएस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस मर्चेंट नेवी में कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है, और ये क्योर भी नहीं हो सकता। सो पहले ही टेस्ट करा लेना, अगर इफ यू थिंक यू आर कलर ब्लाइंड और इफ यू डू नॉट नो वेदर यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट, तो जाओ एनी नियरेस्ट आई मेडिकल सेंटर, आई क्लिनिक, ठीक है, वहां पे तुम टेस्ट करा लो। इशिहारा टेस्ट होता है, मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, तो तुम कर लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा इफ यू आर कलर ब्लाइंड और नॉट,
ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस पता चल गया, नहीं हो तो फिर आगे की बात करते हैं विजन। तो विजन देखो, डीएनएस अगर तुम्हें करना है तो तुम्हारी दोनों आई साइड 6/6 होनी चाहिए, दोनों आईज, या फिर एक 6/9 एंड द अदर शुड बी 6/6। एक 6/9 एक 6/6 चलेगा, उल्टा बोल रहा हूं, एक 6/6 एक 6/9 चलेगा, या फिर दोनों 6/6 होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा कम कुछ भी है, कम तो नहीं होगा, ज्यादा है तो you'll definitely have to have a LASIK surgery और different medical procedures depending on your scenario। ठीक है, विजन की बात करें बीएससी में, अगेन सेम 6/6 इन बोथ आईज, और एक में 6/6 एंड दूसरी में अगर 6/9 भी है तो चलेगा। ठीक है, सो दैट इज फॉर बीएससी। बीटेक में थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज यू वोंट बी नेविगेटिंग, तुम्हें ज्यादा आईसाइट का नीड नहीं है। सो आइदर यू शुड हैव 6/9 मिनिमम ऑन बोथ द आईज, या फिर एक आंख में 6/9 एंड दूसरे में 6/18 भी चलेगा। ओके, सो या दैट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ विजन। कलर ब्लाइंडनेस तीनों में ही एलिजिबल नहीं है। बीएमआई का रोल सिर्फ डीएनएस में है, ठीक है, स्पेसिफिकली, बाकी भी सब जगह है, बट चल जाता है, मतलब अगर तुम बीटेक कर रहे हो एंड यू हैव अ लिटिल बिगर बीएमआई तो भी चलेगा। बट हाँ, स्ट्रिक्टली बोलें तो इन्होंने जो सेट कर रखा है रूल, दैट इज 18 to 25। यू माइट बी रिजेक्टेड इफ यू हैव अ बीएमआई क्रॉसिंग दिस लेवल। ठीक है, सो यू हैव टू कीप योर बीएमआई, अभी से वर्क करने लग जाओ, 3 से 4 महीने में तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो या ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बाकी इस सब के अलावा द थिंग इज कि तुम्हें कोई परमानेंट डिजीजेस नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। इन्फेक्शंस मतलब जो परमानेंट इन्फेक्शंस होते हैं ना, क्रॉनिक इन्फेक्शंस लाइक एचआईवी और सम सॉर्ट ऑफ यूटीआई और समथिंग, तो वो सब नहीं होने चाहिए, दैट इज इट। ठीक है, जनरल चीजें हैं, तुम्हारी लंग्स प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट हैव किडनी स्टोन्स, वो सारी चीजें रहती है। सो या एक प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवा सकते हो तुम विद अ डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर इफ यू थिंक यू हैव टू मेक श्योर वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। तो प्री हैंड ही करा लो सारे ऑलमोस्ट। डीजी की वेबसाइट पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल मेडिकली डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर्स, ठीक है, इन योर एरिया। चेकआउट करो, जो भी नियरेस्ट है जाओ, जाके एक टेस्ट करा लो, हार्डली इट विल कॉस्ट यू 3 to 5 thousand। बट हाँ, तुम्हें फिर श्योर हो जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है, एंड अगर वो तुम्हें अप्रूव कर देते हैं मेडिकली दैट यू आर एलिजिबल, सो यू विल बी डेफिनेटली एलिजिबल। ठीक है, सो या गेट योरसेल्फ चेक्ड विद अ डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर। बाकी अगर तुम्हें चाहिए कंबाइंड सेशन जहां पे कि हम बैठ के तुम्हें बताएं एग्जैक्ट डीजी शिपिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, एंड यू वांट टू डिस्कस फेस टू फेस विद अ डॉक्टर, सो वी हैव डॉक्टर गौरव लला विद अस हु सिट्स विद अस इन बडिंग मरीनर्स एंड ही विल गाइड यू थ्रू आउट एग्जैक्टली। अगर तुम्हें कोई भी डाउट्स है मेडिकल के रिगार्डिंग, यू कैन डिस्कस विद हिम एंड वी विल बी हैविंग अ सेशन ऑन द कमिंग फ्राइडे। फटाफट से जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है जाके वो फॉर्म फिल आउट कर लो इफ यू वांट टू अटेंड द सेशन एंड वील गाइड यू कैसे करना है। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो, दिस विल बी योर वीडियो। जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज थे मैंने बता दिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, दिस विल बी इट एंड बाय।